जय मसीह की। आइए हम आज की सेशन को शुरू करेंगे। जीवित प्रभु आकाश और पृथ्वी के स्वामी, धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग पिता आपको देख रहे हैं, पिता उन सबको आशीष करें और आगे हमें संभाल कर चलाएं। प्रार्थना करते हैं शिव नाम में, आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। तो परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा। यीशु मसीह, आपने हमें पिता परमेश्वर इकट्ठा किया है और आज का दिन हमें दिखाया है प्रभु, क्योंकि ये दिन आपका रचा हुआ और आपका नियुक्त किया गया है। इसलिए आपको धन्यवाद महिमा करते हैं। हमें आपके वचन में, आपके प्रेम और विश्वास में और पिता परमेश्वर बलवंत करे। यीशु मसीह, प्रार्थना करते जितने लोग आपको देख रहे हैं, पिता सुन रहे हैं, सबको आशीष कर अपनी कृपा से भरे। प्रार्थना करते हैं, आदर महिमा आप कहता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, कबूल करें, आमीन। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन बहुमूल्य है, इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हर एक दिन को बनाया है। हालेलुया। और हमें एक नई और हालेलुया अच्छी बातों में हमें प्रभु ने लेकर आया है। हालेलुया। हम आज देखेंगे हालेलुया किसके नाम से प्रार्थना को मांगना चाहिए, किसके नाम से हमें आशीष मिलती है। आमीन। हालेलुया। हम यहाँ पर पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन को मैं पढ़ूंगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आमीन। यह यीशु मसीह कह रहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा। हालेलुया। वह क्यों करेगा? ताकि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। अब ये कैसे होगा? जब आप हर एक प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। चाहे वो छुटकारे की प्रार्थना आप करते हो, चाहे आप चंगाई की प्रार्थना करते हो, चाहे आप सुरक्षा की प्रार्थना करते हो, चाहे आप भलाई की प्रार्थना करते हो, चाहे आप देश के लिए प्रार्थना करते हो, चाहे परिवार के लिए करते हो, किसी के लिए भी आप प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह के नाम से आप जब प्रार्थना को मांगते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सुनता है। आमीन। और परमेश्वर की महिमा होती है, यीशु मसीह की गवाही होती है। हालेलुया। इसीलिए हमें यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगना है। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं कि हालेलुया यीशु तो एक नबी है, हमें उसके नाम से क्यों मांगे प्रार्थना। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं यीशु एक मनुष्य है, हम उसके नाम से क्यों प्रार्थना मांगे। कुछ लोग सोचते हैं यीशु मसीह तो एक दास है, हम उससे प्रार्थना क्यों मांगे। आमीन। लेकिन मेरे मित्रों, हम बताना चाहते हैं यीशु मसीह न तो दास है, न तो नबी है, और न ही यीशु मसीह मनुष्य है। वो 100% परमेश्वर है। हालेलुया। और वह
देहधारी हुआ और वो परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, हालेलुया। उदाहरण के तौर पे आमीन, जैसे कि आपके पास जो कुछ भी है वो आपका होता है। आमीन। पड़ोसी के पास जो है वो पड़ोसी का कहलाता है। उसी प्रकार जो चीज आमीन परमेश्वर का है और जो कुछ परमेश्वर की मानता है वो परमेश्वर की कहलाता है। हालेलुया। यदि परमेश्वर की बात नहीं मानता है, परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलता है, परमेश्वर के काम को पूरा नहीं करता है, तो परमेश्वर का नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर का नहीं है। यीशु ने परमेश्वर की हर एक बातों को माना, परमेश्वर की हर एक इच्छा को पूरा किया, परमेश्वर के लिए जिया, परमेश्वर के लिए रहा। आमीन। और परमेश्वर के लिए आया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लिए देहधारी हुआ, और जो देहधारी हुआ वो कौन था? केवल परमेश्वर का वचन था। आमीन। और कोई नहीं था वो, इसीलिए वो परमेश्वर कहलाता है और दूसरे शब्दों में परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। इसी वजह से हमें यीशु के नाम से प्रार्थना मांगने की जरूरत है। अगर हम यीशु के नाम से प्रार्थना नहीं मांगते हैं तो हमारी प्रार्थना कभी भी सुनी नहीं जाती है। अगर सुनी भी गई तो आमीन वो प्रार्थना कभी सफल नहीं होती है। हालेलुया। इसलिए हमें यीशु के नाम से प्रार्थना मांगनी है। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे नाम हो सकते हैं पृथ्वी पर, लेकिन यीशु के नाम स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का स्वामी, दोनों का अधिकारी है। आमीन। दोनों में सर्वश्रेष्ठ है, दोनों में महिमा से भरा हुआ है। आमीन। इसीलिए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगना है। हालेलुया। यीशु के नाम से आप स्वर्ग की चीजों को भी मांग सकते हैं और पृथ्वी की भी चीजों को मांग सकते हैं। आमीन। जब तक आप यीशु के नाम से नहीं मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। पृथ्वी की चीजें तो आप कमा भी सकते हैं, पृथ्वी की चीजें आप बल से हासिल कर सकते हैं, पृथ्वी की चीजें आप धोखा से हासिल कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग की जो वस्तुएं हैं, स्वर्ग के जो जीवन है, स्वर्ग की जो आशीषें हैं, वो आप कभी बल, बुद्धि और छल से नहीं हासिल कर सकते हैं। वो केवल सच्चाई, धर्म और यीशु के नाम से ही हासिल हो सकता है। इसीलिए यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगना अनिवार्य है। हालेलुया। इसीलिए हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें इसीलिए यीशु के नाम से हर एक प्रार्थना, विनती, निवेदन को प्रभु के पास ले जाने की जरूरत है। आमीन। तभी हमारी प्रार्थना ग्रहण होगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष करें। हम आशा करते हैं कि हम आगे आप समझ गए होंगे कि यीशु के नाम में क्या है और यीशु के नाम से क्यों प्रार्थना मांगनी है। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित प्रभु, आपको धन्यवाद स्तुति करता हूँ। प्रभु, आपके वचन से हमें पिता सींचा और पिता परमेश्वर बढ़ाया है। मेरे खुदा, आपने कहा यीशु के नाम से प्रार्थना इसलिए मांगना है क्योंकि सब नामों में श्रेष्ठ है और ये स्वर्ग में भी है और पृथ्वी में भी है। स्वर्ग का भी स्वामी है, पृथ्वी का स्वामी है और परमेश्वर पिता का यह वचन है। इसीलिए हमें यीशु के नाम से मांगना है। प्रभु, हमें अनुग्रह करें और हमें यीशु के नाम से प्रार्थना मांगने के लिए और हमें यीशु के आज्ञाओं पे चलने के लिए, यीशु के नियमों को पालन करने के लिए मैं मदद करें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आदर, महिमा, जलाल आप देता हूँ प्रभु। हमारे द्वारा पिता यीशु के नाम की महिमा, अगला यीशु के नाम लेने के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने के लिए प्रभु हमें पिता परमेश्वर यीशु इस्तेमाल करें, आशीष दें। प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा, कोई पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु उससे कमी घटी है तो उसे दूर कर। जब हम यीशु के नाम लेते हैं तो परमेश्वर की महिमा हो जाए, जैसा कि प्रभु आपके वचन में लिखा है। प्रभु अनुग्रह कर। धन्यवाद पिता, आदर महिमा आप देता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की। हालेलुया।